सोचिए, कड़ाके की ठंड है, आग की लपटें नाच रही हैं और एक टीचर शुक्ला जी अपने दो स्टूडेंट्स को एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो उनके दिलों में हमेशा के लिए एक डर भर देगी। तो चलिए हम भी उस सर्द रात में जलती आग के पास चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है काली घाट से, नदी का वो बदनाम किनारा जिसके बारे में गांव में न जाने कितनी ही बातें मशहूर हैं। शुक्ला जी एक गहरी सांस लेते हैं और उस रात की कहानी सुनानी शुरू करते हैं जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। मतलब एक ऐसा तजुर्बा जिसने हकीकत और वहम के बीच की लकीर ही मिटा दी। कहानी की शुरुआत ही इस अजीब सी बात से होती है। शुक्ला जी की ये पहली लाइन ही माहौल में एक डर सा घोल देती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो समझिए एक चेतावनी थी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो बात है आज से 24 साल पहले की। एक नौजवान शुक्ला जी भविष्य के सपनों से भरे हुए इंदौर से अपना एग्जाम देकर घर लौट रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला है। कहानी का अगला हिस्सा उस ट्रेन के सफर पर है जहां डर और हकीकत के बीच की लकीर हमेशा के लिए मिटने वाली थी। राजापुर स्टेशन पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा शुक्ला जी को बिल्कुल नहीं था। कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए उनकी रूह पर एक निशान छोड़ जाएगा। यहां से खौफ की परतें एक एक कर खुलना शुरू होती हैं। शाम 7 बजे वो एक वीरान टिमटिमाती रोशनी वाले स्टेशन पर पहुंचते हैं। फिर उनकी मां का फोन आता है जिनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। इसके बाद एक अजीब बूढ़ा आदमी उन्हें एक चेतावनी देता है और आखिर में लाल साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत ट्रेन में चढ़ती है। फोन पे मां की आवाज में एक अजीब सी फिक्र थी। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों पर मन बहुत बेचैन है और किसी अजनबी से ज्यादा बात न करने की हिदायत दी। ये पहली सीधी चेतावनी थी कि कुछ गलत होने वाला है। और कहते हैं ना, एक मां का दिल शायद ही कभी गलत होता है। स्टेशन पर मिले उस अजीब बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर तो शुक्ला जी के रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए, एक अनजान शख्स की ये सीधी और डरावनी चेतावनी, इसका क्या मतलब हो सकता था? उन्होंने इसे एक बूढ़े आदमी की बकवास कहकर टालने की कोशिश तो की, लेकिन डर का एक ठंडा एहसास उनकी रीढ़ में दौड़ गया। तभी ट्रेन में एक बेहद खूबसूरत औरत चढ़ती है। लाल साड़ी, खुले लंबे बाल और एकदम शांत चेहरा, पर उसकी बातें उतनी ही अजीब थीं। जब शुक्ला जी ने उससे पूछा कि वो इतनी रात में अकेले क्यों हैं, तो उसका जवाब था, कुछ सफ़र अकेले ही पूरे करने पड़ते हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो उसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहरी थी। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये सफ़र एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। ट्रेन जंगल के बीचों बीच रुक जाती है और एक ऐसा दुष्स्वप्न शुरू होता है जिससे कोई बच नहीं सकता। रात के 2:30 बजे थे। एक जोर के झटके के साथ ट्रेन घने काले जंगल में रुक जाती है। एक खराब से स्पीकर से आवाज आती है कि तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन आगे नहीं जा सकती। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है, जो सिर्फ हवा की सरसराहट और उनके अपने धड़कते दिल की आवाज से टूट रहा था। वो औरत कहती है कि उसका रास्ता यहीं जंगल से होकर जाता है और ट्रेन से उतर जाती है। अपनी मां और उस बूढ़े आदमी की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके शुक्ला जी भी उसके पीछे उस अंधेरे जंगल में उतर जाते हैं। एक ऐसा फैसला जिसका उन्हें बहुत जल्द पछतावा होने वाला था। यहीं से हकीकत के नियम टूटने लगते हैं। बारिश की वजह से जमीन गीली और कीचड़ से भरी थी, लेकिन शुक्ला जी हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि औरत चल तो रही है, पर जमीन पर उसके पैरों के कोई निशान नहीं बन रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन के ऊपर तैर रही हो। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक उस औरत का रूप बदलना शुरू हो जाता है। उसकी खूबसूरत साड़ी मिट्टी और खून से सनी हुई दिखती है। चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी तरह काली थीं जिनमें कोई पुतली नहीं थी। शुक्ला जी अपनी जगह पर जम गए। खौफ से उनका शरीर पत्थर का हो गया था। उस भयानक रूप में वो औरत नहीं बल्कि एक आत्मा बोल रही थी। वो कहती है कि वो काली घाट की आत्मा है और वहां आने वाला कोई भी वापस नहीं जाता। कहानी का सबसे खौफनाक पल आ चुका था और शुक्ला जी जानते थे कि वो मौत का सामना कर रहे हैं। उस भयानक रात के बाद आखिर हुआ क्या? क्या वो एक सपना था या एक ऐसी हकीकत जिसे कोई मानने को तैयार नहीं था? चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे होता है और क्या वाकई में कुछ खत्म हुआ भी था। जब शुक्ला जी की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। वो उसी राजापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बेहोश पड़े थे और गांव वाले उन्हें घेरे हुए थे।
रात का खौफ अब दिन की रोशनी में बदल चुका था, लेकिन वो रात वाला दुस्वप्न अभी भी उनके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा था। गांव वालों ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि रात में वहां कोई ट्रेन रुकी ही नहीं थी। आखिरी ट्रेन तो 11:30 बजे ही निकल गई थी। शुक्ला जी सुबह प्लेटफॉर्म के पास बेहोश मिले थे और फिर एक बुजुर्ग औरत ने बताया कि सालों पहले उसी घाट पर एक औरत की मौत हुई थी। एक ऐसी कहानी जो शुक्ला जी के अनुभव से भयानक रूप से मेल खाती थी। कहानी खत्म होती है और अलाव के पास गहरा सन्नाटा छा जाता है। शुक्ला जी चुप हो जाते हैं और दोनों छात्र डर और हैरानी से उन्हें देखते रहते हैं। हवा भी जैसे थम सी गई थी, जैसे कि काली घाट की आत्मा खुद वहां मौजूद हो और सब कुछ सुन रही हो। शुक्ला जी आखिर में एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या कुछ अनुभव सिर्फ कहानियां बनकर रह जाते हैं या फिर वो साये की तरह हमारा पीछा करते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है और शायद कुछ जवाबों को ना जानना ही बेहतर है।